हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बेहतरीन स्टॉक मार्केट के टेक्निकल पैरामीटर से स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज कैंडल स्टिक होता कैसे है और वो पर्टिकुलर कैंडल का फॉर्मेट कौन से टाइम फ्रेम में हमको यूज करना है। तो टाइम फ्रेम एंड कैंडल्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, टेक्निकल्स के फर्दर जाने से पहले मैं बात कर लूं कि कैंडलस्टिक पैटर्न प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल और हर एक कैंडल का स्ट्रक्चर टाइम फ्रेम भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेडर स्टाइल। तो आज के वीडियो में हम लोग कैंडल पहले क्या होता है वो देखेंगे, बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सीरीज एंड आफ्टर दैट कौन से टाइम फ्रेम आपको यूज करने चाहिए वो हम लोग बात करेंगे। There are two types of candles. First one is called as bullish candle and second one is called as bearish candle. जनरली जो स्टैंडर्ड कलर यूज करते हैं बुलिश के लिए वो होता है ग्रीन एंड बेरिश के लिए होता है वो मतलब रेड। बुलिश मतलब बुल बोला जाता है, बुल को हम तेजी भी बोलते हैं, मतलब मार्केट में हरियाली आ रही है, मार्केट यहां से बढ़ने वाला है। बेरिश को हम लोग बियर भी बोलते हैं, बियर मतलब मंदी, मंदी मतलब मार्केट यहां से गिरने वाला है। तो वो इंडिकेशन हम लोग को कैंडल से भी पता चल जाता है। तो कैंडल में अगर ओपनिंग प्राइस यहां पे हो रही है, लेट अस से आई एम गिविंग द एग्जांपल, कोई भी एक स्टॉक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ओपन हो रहा है 100 के यहां पे, उसका लो अगर हो रहा है 90, उसने हाई मारा लेट अस से 125 एंड उसका क्लोजिंग अगर हो रहा है 120 के यहां पे, मींस क्या, यहां पे आप देख सकते हो कि क्लोजिंग पॉइंट 120 है, ओपनिंग पॉइंट 100 है प्राइस, मतलब क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस। ऐसे आपको जब भी दिखाई देगा मतलब क्लोजिंग ओपनिंग से बड़ा हो चुका है, एट दैट टाइम ग्रीन कैंडल वहां पे फॉर्म होता है। इसके रिवर्स ऑर्डर में अगर लेट अस से ओपनिंग 500 पे हुई है, हाई 510 का गया, लो उसने मारा है 450 का एंड क्लोज हुआ है 480 पे, क्लोजिंग पॉइंट जो भी कुछ है वो ओपनिंग से लेस है, मतलब ओपनिंग ऊपर हुई और क्लोजिंग नीचे है, एट दैट टाइम हमको वहां पे बेरिश मतलब रेड कैंडल दिखाई दिया जाता है। तो ये जो भी कुछ ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल है हर एक टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग होता है। फ्रेंड्स, एक ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आप एक्चुअल चार्ट एनालिसिस करने वाले हो। ये एब्सोल्युटली फ्री होता है, इसके पेड वर्जन भी होता है, बट इनिशियली यू जस्ट यूज द फ्री वर्जन। न्यू अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप फ्री में जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म का। यहां पे आप देख सकते हो रिलायंस का एक डेली चार्ट है, डी मतलब यहां पे डेली चार्ट मैंने लिखा है, मतलब यहां पे ईच एंड एवरी कैंडल, यहां पे अगर एक ग्रीन कैंडल मैं बता रहा हूं तो ये 1 डे का है। मार्केट ओपन होता है 9:15 को, क्लोज होता है 3:30 को, तो ये 1 डे का कैंडल है। यहां पे आप देखोगे तो रेड कैंडल जो है वो डेली का रेड कैंडल, क्योंकि मैंने यहां पे टाइम फ्रेम डेली किया हुआ है। फ्रेंड, जैसे मैंने यहां पे डेली बताया, यहां पे n नंबर ऑफ टाइम फ्रेम होते हैं, मतलब 1 मिनट 30 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड का भी एक कैंडल होता है, आवरली होता है, 30 मिनट्स होता है, वीकली होता है, मंथली होता है, 2 आवर्स होता है, ईयरली कैंडल भी आप देख सकते हो। जो टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट करना है वो, तो ये टाइम फ्रेम जो होता है वो पोजिशनल ट्रेडिंग के टाइप में से, मतलब आप अगर इन्वेस्टर ट्रेडर हो तो आपका टाइम फ्रेम अलग होगा, आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपका टाइम फ्रेम अलग होगा। तो कौन से ट्रेडर के लिए कौन सा टाइम फ्रेम होता है वो एक्चुअली हम पहले देखेंगे, क्योंकि वो आपको पहले फिक्स करना होता है। डिपेंडिंग अपॉन दैट फिर आपको वो ट्रेडिंग टर्मिनल में जाके उसके हिसाब से चार्ट एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करना होता है। फ्रेंड्स, देयर आर 7 to 8 टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं। यहां पे हम लोग देखोगे कि टाइप ऑफ ट्रेड है, अगर लॉन्ग टर्म होराइजन अगर आपका है, मतलब आपको कोई एक स्टॉक लेके वो अगर 5 to 10 इयर्स तक लॉन्ग टर्म होराइजन तक आपको अगर होल्ड रखना है, तो एट दैट टाइम एनालिसिस फॉर द टाइम फ्रेम, मतलब उस टाइम में आपको मंथली कैंडल्स, मंथली चार्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है अगर आपका लॉन्ग टर्म एनालिसिस है। ऐसे नहीं होगा कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, आपके बच्चों की शादी है या पढ़ाई है या आपको घर लेना है, उस टाइम होराइजन के लिए मतलब 10 इयर्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप चार्ट पैटर्न या कैंडल पैटर्न आप देख रहे हो 5 मिनट में, नहीं चलेगा। एट दैट टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मंथली आपको देखना बहुत जरूरी है। सेकेंड होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एनालिसिस जो भी कुछ है वो वीकली में करना है और आपका होल्डिंग पीरियड होता है 1 to 3 इयर्स। तो आपका टारगेट पीरियड कितना है, होल्डिंग पीरियड, अकॉर्डिंग टू दैट
एनालिसिस टाइम फ्रेम आपका फिक्स होता है। ये पीपीटी जो भी कुछ है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री। पोजिशनल इन्वेस्टमेंट जो भी कुछ है, मतलब अगर आपको पोजिशनल करना है, मतलब आपका होल्डिंग पीरियड होगा 1 to 12 मंथ तक का, तो आपको डेली में देखना है, जो हमने अभी चार्ट में देखा था, एक डे का चार्ट आपको देखना है। पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, ये पोजिशनल इन्वेस्टमेंट आपको अगर ट्रेडिंग करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपने अगर कुछ पोजिशन किया है कि जहां पे 1 डे से लेके 20 डेज तक, मतलब वो पूरे मंथ तक आपका पोजीशन अगर आप होल्ड रख रहे हो, तो आपको आवरली टाइम फ्रेम में जाके एनालिसिस करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे बेस्ट जो होता है वो ये 3 है, यहाँ पे मैक्सिमम आपको दिखाई देंगे ट्रेडर, दैट इज स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप आवरली टाइम फ्रेम ही सिलेक्ट करोगे और आपका होल्डिंग पीरियड रहेगा 1 डे to 7 डे तक। एंड जहां पे मैक्सिमम 90% ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग, वहां पे आपका फ्यू आवर्स, मतलब बिटवीन 9:15 to 3:30 के बीच में आप पोजीशन कर दो। बट इन दैट में आपको एनालिसिस के लिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉलो करना है, और एंट्री आप 3 मिनट 5 मिनट्स में देख सकते हो। बट आपका जो भी कुछ एनालिसिस है, कैंडल का स्ट्रक्चर है, कौन से कैंडल को डिसाइड करके मुझे एंट्री लेना है, ये सब कुछ आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखना होता है। एंड सबसे फास्ट जो भी कुछ है, दैट इज स्कैल्पिंग ट्रेड, जो कुछ फ्यू मिनट्स के लिए रहता है, मतलब 1 मिनट से लेकर 10 मिनट्स तक वो अपना पोजीशन बुक कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम वहां पे 2 to 3 कैंडल्स तक ही वो पोजीशन एग्जिट करना होता है, क्योंकि इतना फास्ट मूवमेंट होता है, क्योंकि आप वहां पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हो 3 to 5 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, बिफोर कमिंग टू द शेयर मार्केट, आप कौन से टाइप्स के इन्वेस्टर हो, आपको शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना है, इंट्राडे करना है, पोजिशनल करना है, स्विंग करना है, ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा। यू मे बी अ मल्टीपल ट्रेडर्स ऑल्सो, मतलब बहुत सारे ट्रेडर होते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, इंट्राडे भी करते हैं, पोजिशनल भी करते हैं, वो मल्टीटास्किंग होते हैं। बट उसके लिए नॉलेज इज अ किंग। वो नॉलेज पाने के लिए ये हम बेसिक टू एडवांस पूरा सीरीज आपके पास लेके आने वाले। हर एक वीडियो आप मिनिमम 2 टाइम्स देखिए। यहाँ पे ये एब्सोल्युटली फ्री कोर्स है, कि जहां पे आपको इंडिपेंडेंट जर्नी आपकी बेसिक टू एडवांस इजीली स्टार्ट हो सकती है। फ्रेंड्स, मुझे और एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा बेस्ट ट्रेडिंग होता है, तो मैं सबसे बेस्ट ट्रेडिंग बोलूं वो मतलब होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, कि आपको ज्यादा टाइम तक आप जितना होल्ड रखोगे, इन्वेस्टमेंट भी करना तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको बहुत प्रॉफिटेबल देके जाएगी। एंड ट्रेडिंग में भी पोजिशनल ट्रेडिंग, क्योंकि बार बार 3 मिनट्स 5 मिनट्स में बैंक निफ्टी टू मच वोलाटाइल होता है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग अगर फाइंड आउट करोगे, मतलब अवरली चार्ट पे एनालिसिस करके, मतलब एवरी 30 मिनट्स अवरली जाके देखना है, तो आपका इमोशनल भी जो इंपैक्ट होता है ट्रेडिंग में, वो हम लोग साइकोलॉजी के जो हमारे वीडियोस आएंगे उसमें भी हम लोग कवर अप करेंगे। बट ये पोजिशनल ट्रेडिंग आपको हेल्पफुल करेगा। तो आप प्रैक्टिस करते टाइम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मिनिमम अवरली चार्ट पे जाके एनालिसिस करना है, वहां पे जाके स्टडी करना है। वो इनिशियल डे से प्रैक्टिस करोगे तो लंबे समय तक आप स्टॉक मार्केट में बने रह सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।